हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे सेट नंबर जो है 55। ठीक है। इससे पहले जितने सेट किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सामान्य ज्ञान जो कि आपकी जीएस से रिलेटेड है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए पेट आपका क्लियर होगा, तभी आप मेंस में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम से लिए गए हैं और आप वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग डैश से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी लोहे से। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे सर्वप्रथम आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी जिसे हम श्याम अयस्क कहा जाता था तथा तांबे को लोहित अयस्क भी कहा जाता था। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लोग कौन थे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है मुगल की। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी चगताई तुर्क। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे। फाउंडर की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी विवेकानंद। रामकृष्ण मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। वेल्लूर मठ यानी रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी 1887 में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ग्रिड पद्धति यहाँ पे अपनाई गई थी। यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी जो है नगरीय सभ्यता थी। ओके। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी तेमुचिन इज द राइट ऑप्शन। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। यहाँ पे नहीं शब्द है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी चोल की बात हो रही है। ये 8वीं शताब्दी में और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष डैश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी हम्पी में। ओके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। इसके खंडार तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है। इसकी जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी बीरबल। सभी को मालूम होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय डैश से संबंधित नहीं थे, यानी किस चीज से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 संस्कृत शिक्षा से। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड क्वेश्चन है, संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी 97। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जोसेफ फ्रांसवा यानी डुप्ले की बात हो रही है। समझ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। ठीक है। यहाँ पे पेशवा की बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी बाजीराव इज राइट ऑप्शन। ओके। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवाद लाना। अगर हम डिटेल में बात करें तो एक बार ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ एक समाजवादी आर्थिक तंत्र का समर्थन करता है। ठीक है। ये प्रजातांत्रिक विधि और राजनीतिक तंत्र की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है।
ये प्रायः अप्रजातांत्रिक राजनीतिक आंदोलनों जो समाजवाद का समर्थन करता है से विषमता प्रकट करता है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जेपी कृपलानी। 15 अगस्त 1947। ठीक है, कितना? 15 अगस्त 1947। कौन अध्यक्ष थे? आचार्य जेपी कृपलानी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रचार आरंभ किया था। यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी चंपारण इज ए राइट ऑप्शन। कब हुआ था? 1917 में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन 2 एम.के. गांधी ने। ठीक है, वहाँ की महिलाओं की तरफ से। ठीक है, यानी महिलाओं की तरफ से दी थी किसकी? सरदार की उपाधि। ओके, अगर यहाँ पे महिलाओं शब्द आएगा तो महिलाओं इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकम डैश के बीच का औसत अंतर है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी पृथ्वी और सूर्य। समझ गए? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है एक खगोलीय एकम। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के वेग का सनियमक डैश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी दाब प्रवणता, इसे राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भूमध्य रेखा की बात हो रही है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वो अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह ग्लोब पर एक बृहत वृत्त है। यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है चक्रवात क्या है। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उत्तरी गोलार्ध में अल्प दाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन चक्रवात कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमपात होता है जब डैश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी वायु का औसांक हिमांक से नीचे होता है उसी समय हिमताप होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? 29 क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी आर्द्रता। ठीक है, अनिमोमीटर ये उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। बैरोमीटर या उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिंग साइक्रोमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आ सकता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, साथ में स्लिंग साइक्रोमीटर ये उपकरण आर्द्रता को मापता है। समझ गए? और हाइग्रोमीटर किसकी है? वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। समझ गए? दोनों में डिफरेंट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्का में होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बर्फ के जत्थे संकेंद्रित परत सहित। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी यूएसए में। एक दलीय पद्धति वह राजनीतिक प्रणाली है जहां सरकार में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रबल होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 पार्टी पद्धति एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करती है जिसके अंतर्गत उसके सभी निर्वाचित सरकारी सदस्य सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तीसरी पार्टी बीच में नहीं आती। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए भैया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रुगई। अमाशय स्टमक के भीतरी अस्तर लेयर वलनों, ठीक है, जिसे व्रिंकलेस से भरे होते हैं, जिन्हें रुगई या जाठरीय मोड, ठीक है, गैस्ट्रिक फोल्ड कहा जाता है, बड़े निवाने यानी लार्ज मेटल्स के अनुरूप रुगई अमाशय को फैलाने की व्यवस्था करता है, ठीक है, और पाचन के दौरान भोजन को घुमाने के लिए पकड़ बनाने में सहायता करता है। समझ गए? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1767 से 79 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ठीक है, मद्रास संधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मद्रास संधि, ठीक है, 1769। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था 1773 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 में, ठीक है, जिसे हम नियामक अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन सम्मिलित कर लिया। यानी जो बम्बई और बंगाल अलग थे वो अब क्या हुए, एक में हो गए, ठीक है, सॉरी, जो मद्रास और बम्बई अलग थे वो बंगाल में मिल गए और ये तीनों के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन है यूरेनियम उत्पादन में विश्व के अग्रणी देश कौन सा है? चलिए फ्रेंड, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी कनाडा, इसे राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस राष्ट्र को शक्कर दान कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी क्यूबा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शीत ऋतु में पेड़ द्वारा अपने पत्ते गिरा देने का कारण क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी उष्मा का संचय। अब भैया ऐसा होता क्यों है? शीत ऋतु में पेड़ द्वारा अपने जो पत्ते गिरा देने का कारण उष्मा संचय यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वनों के वृक्षों की चौड़ी पत्तियाँ शीतकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं। मालूम है यहाँ तक? सो फ्रेंड, ये रहे क्वेश्चन। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको कंप्लीट पेट की तैयारी कराई जा रही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।